गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का आज एक नया टॉपिक है, मतलब जो आपका 9th चैप्टर है आज हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्या क्या पढ़ेंगे? पहली है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे सपोज करो स्टूडेंट, मैं सामने ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मेरी आईज है इसके सामने, जस्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, मेरी आईज जो है उसके सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर की साइड, उसको मैं ऐसे देखूंगा तो पहले मेरी आईज ऐसे थी और अब मेरी आईज ऐसे हो गई हैं। तो अब जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अब मैं एलिवेटिंग पोजीशन के ऊपर इसको चेक कर रहा हूं, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरी आईज यहां पर है, ठीक है, इसके सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है। ये लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सिमिलरली एक आता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये पूरी एक्सरसाइज इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। देखिए, सपोज करो आपके पास एक कोई पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट के सामने आपने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब नीचे की साइड कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं सामने, मैंने अपनी लाइन के ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, और नीचे की साइड जब मैं ऐसे देखूंगा तो उसको, अब देखिए मैं इस प्रकार से देख रहा हूं, ठीक है। इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पर कोई पोजीशन, मतलब कोई पर्सन खड़ा, उसकी आईज है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली जो लाइन है इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम एज इट इज, यहां पर आईज है और यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसी के ऊपर कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी, इन दोनों के ऊपर। ध्यान से देखिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज स्लाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, उसके ऊपर वो क्लाइंब, मतलब चल रहा है, चढ़ रहा है, व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच, मतलब उसको बिल्कुल टाइटली किया हुआ है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। मतलब जैसे ये आपका एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। अब ये कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड से उस रस्सी को इस प्रकार से बांध रखा है, जो रोप है उसको इस प्रकार से बांध रखा है। इस रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। इसको मिला दो आप, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, जो आपका ये पोल है इसकी हाइट आपको निकालनी है। देखिए क्या दे रखा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक वर्टिकल पोल खड़ा कर रखा है, इस पोल के साथ एक रस्सी को बांधा गया है, इस रस्सी की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, ठीक है। और जो रस्सी का एक हिस्सा है वो ग्राउंड के ऊपर मतलब गाड़ दिया गया है, उसको मतलब किसी से बांध दिया गया है। अब जो पोल है उसका नीचे का हिस्सा, जैसे ये पोल ऐसे खड़ा है तो जमीन का हिस्सा और जो जहां पर रस्सी को बांधा गया है उसका हिस्सा, उन दोनों को भी मिलाना है अपने को, ठीक है। अपने को क्या करनी है? हाइट निकालनी है, ठीक है। और जो रस्सी है वो ग्राउंड के साथ, जो रस्सी है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। देखिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखना। लेट द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट हमने मान ली h मीटर, ठीक है। AC ये 20 मीटर दे रखा है आपको। इन ट्राइंगल ABC 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, इस एक्सरसाइज में से, बोर्ड्स में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? AB
अपॉन AC। ये देखिए ये आपका एंगल है, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, मतलब जो हम लोग बेसिकली जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इसके सामने ये क्या बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपके क्या बच गया, बेस, और ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो ये हो गया बेटा साइन 30 डिग्री। ये एंगल है, इसके सामने ये हाइट है, हाइट आपको निकालनी है, तो AB अपॉन AC ये बटे ये कर रहे हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है। तो AB आपका हो गया H, AC आपका 20 मीटर दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, हाइट 20 अपॉन 2 किसके इक्वल आ गई, 10। तो इसका मतलब हो गया सो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।